यस बेटा, बात कर रहे थे हम लोग पॉइंट डिफेक्ट। दिस पॉइंट डिफेक्ट, तो बेटा पॉइंट डिफेक्ट मैंने दो टाइप से बताया बेटा, स्टाइक्योमेट्रिक एंड नॉन स्टाइक्योमेट्रिक। तो बेटा स्टाइक्योमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट क्या है, ध्यान देना बच्चों। पॉइंट डिफेक्ट बेटा स्टाइक्योमेट्रिक, इसका मैंने प्राइमरी इंट्रोडक्शन बेटा प्रीवियस लेक्चर में दिया हूं, लेकिन फिर से नॉन स्टाइक्योमेट्रिक। तो बोले स्टाइक्योमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट क्या है बेटा, ये दो टाइप से होते हैं बोला मैंने, शॉटकी एंड फ्रेंकल। तो बेटा स्टाइक्योमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट क्या है, व्हेन स्टाइक्योमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट का डेफिनेशन लिखिए आप लोग। व्हेन आफ्टर प्रोड्यूस डिफेक्ट इन आयनिक क्रिस्टल। याद रखिए बेटा, जो पॉइंट डिफेक्ट पढ़ा रहा हूं मैं, ये हमारे सिलेबस में केवल आयनिक क्रिस्टल्स के लिए। ओके गाइस, व्हेन आफ्टर प्रोड्यूस डिफेक्ट इन आयनिक क्रिस्टल, ओके गाइस, द empirical formula of crystal doesn't change। देखिए बेटा, क्रिस्टल में डिफेक्ट प्रोड्यूस हो गया, लेकिन उसके इंपेरिकल फार्मूला में कोई चेंज, कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा है बेटा। क्रिस्टल में इरर्स आ गया, क्रिस्टल में डिफेक्ट आ गया। कैसे डिफेक्ट आते हैं, मैंने बोला था पॉइंट डिफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होता है बेटा, व्हेन 1 or 2 केटायन आर एनायन। यदि आयनिक क्रिस्टल है तो कंपोनेंट पार्टिकल कौन है, केटायन या एनायन। इफ 1 or 2 केटायन आर एनायन, मिस फ्रॉम ऑन लैटिस पॉइंट। इफ 1 or 2 केटायन आर एनायन, डिस्प्लेस फ्रॉम ऑन लैटिस पॉइंट। If 1 or 2 cation are anion, escape from the lattice point. If 1 or 2 cation are anion, enter in crystalline solid in crystal lattice. ये 4 टाइप के कॉजेज हो सकते हैं बेटा, रीजन हो सकते हैं जो पॉइंट डिफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। पॉइंट डिफेक्ट वो डिफेक्ट होता है जो 1 or 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल के मिसबिहेवियर के कारण होता है बेटा। ओके गाइस, तो मिसबिहेवियर किस टाइप के हो सकते हैं देखते हैं हम लोग। When after produce defect in ionic crystal, the empirical formula of crystal doesn't change because the simple ratio of cation and anion, the simple ratio of cation and anion never change. Now such defect is called stoichiometric point defect। चलिए बेटा डेफिनेशन लिख दीजिए बेटा, पॉइंट डिफेक्ट की डेफिनेशन। व्हेन आफ्टर प्रोड्यूस डिफेक्ट, मुझे क्रिस्टल में बेटा डिफेक्ट प्रोड्यूस हो गया है, लेकिन the empirical formula of crystal doesn't change because the simple ratio of cation and anion never change. Such defect is called stoichiometric point defect। okay guys, निपटा ले बेटा, चल इसको छाप ले बेटा। चलिए नॉन स्टाइक्योमेट्रिक हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले क्या काउंट कर रहे हैं बेटा, स्टाइक्योमेट्रिक। तो स्टाइक्योमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट डेफिनेशन काउंट कर लिए। नोट्स सिस्टमेटिक बनाना है, सबकी नोट्स देखी जाएगी बेटा, याद रखिएगा। ओके, अब देखिए बेटा, जो स्टाइक्योमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट है, दे आर 2 टाइप। स्टाइक्योमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट ये 2 टाइप के होते बेटा। एक क्या बेटा, शॉटकी डिफेक्ट, शॉटकी डिफेक्ट। सेकेंड क्या बेटा,
फ्रैंकल डिफेक्ट, जो स्टाइक्योमेट्रिक पाइन डिफेक्ट है बेटा, एसटी फॉर स्टाइक्योमेट्रिक पाइन डिफेक्ट, दो टाइप के, शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। ओके, यहाँ बेटा आपको 1 मार्क क्वेश्चन आने हैं, एमसीक्यूज आने हैं, और एक डिफेक्ट में 4 to 5 एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे बेटा। वह कोई भी एक डिफेक्ट पढ़ाऊँ मैं, स्टाइक्योमेट्रिक पढ़ाऊँ, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक पढ़ाऊँ, स्टाइक्योमेट्रिक में शॉर्टकी डिफेक्ट पढ़ाऊँ या फ्रैंकल डिफेक्ट पढ़ाऊँ, इन ईच डिफेक्ट 4 to 5 एमसीक्यूज आपको मिलने वाले हैं, आल्सो इन कॉम्पिटिशन एग्जाम, तो ध्यान देना अच्छे से। ओके गाइस, तो बेटा सबसे पहले हम लेते हैं बेटा शॉर्टकी डिफेक्ट, नंबर 1 शॉर्टकी डिफेक्ट पे बात करते हैं। देखिए बेटा, सपोज कोई एक आयनिक क्रिस्टल है, अगर आयनिक क्रिस्टल उसमें कंपोनेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल कौन है बेटा, कैटायन एंड एनायन, ठीक है। तो बेटा एक आयनिक क्रिस्टल बना रहा हूँ MX क्या है बेटा, एक आयनिक मॉलिक्यूल है। तो बहुत से आयनिक मॉलिक्यूल जब क्रिस्टल बनाएंगे तो आयनिक क्रिस्टल ऑर्गेनाइज होगा। तो बेटा जब एक कैटायन एक एनायन, दिस इज 1 मॉलिक्यूल, अब न्यूमरस मॉलिक्यूल आएंगे तब तो आयनिक सॉलिड बनेगा। देखिए बेटा आयनिक क्रिस्टल में जो कैटायन एनायन होते हैं बेटा एक एक्यूरेट डिसिप्लिन में होते हैं, एक एक्यूरेट मैनर में होते हैं, एक्यूरेट ऑर्डर में होते हैं बेटा। ये सब 3D स्ट्रक्चर है लेकिन 2D भी आपको बताया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा। तो बेटा अल्टरनेट सीक्वेंस में रखा हूं मैंने, और बेटा पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल की जो ये पोजीशन है, जिसका लैटिस पॉइंट पढ़े थे बेटा हम लोगों ने चैप्टर के स्टार्टिंग में, लैटिस पॉइंट। तो बेटा याद रखना, इज द पोजीशन ऑफ, जो सर्कल के अंदर, सर्कल क्या है बेटा, पोजीशन को शो कर रहा है, किसकी, कैटायन और एनायन की। तो देखिए बेटा आयनिक सॉलिड में ये आयनिक बॉन्ड्स है बेटा बिटवीन कैटायन एंड एनायन। ओके गाइस, चलिए, तो ये है बेटा आपका एक आइडियल आयनिक सॉलिड। वाई आइडियल, आपको देखने से लग रहा है बेटा कि एक सिस्टमेटिक, एक अल्टरनेट सीक्वेंस में, एक अल्टरनेट सीक्वेंस में रखा हूं। किसको बेटा, मैंने एक अल्टरनेट सीक्वेंस में कैटायन एनायन को रखा हूं। देखो M + X - M + X - M + X - M+, तो आपको कहीं डिस्टर्बेंस दिख रहा है कि बिल्कुल एक्यूरेट मैनर, एक डिसिप्लिन में दिख रहे हैं। कौन बेटा, कैटायन एनायन की पोजीशन इन आयनिक क्रिस्टल। मैं किस डिफेक्ट को समझा रहा हूं बेटा आपको, शॉर्टकी डिफेक्ट। ओके गाइस, शॉर्टकी को बेटा शॉर्ट से याद रखना। शॉर्ट मीन्स कमी, वैसे शॉर्टकी नेम ऑफ साइंटिस्ट है, लेकिन शॉर्ट से याद रखना, कमी, काय की कमी देखते हैं। ओके, देखिए बेटा जो शॉर्टकी डिफेक्ट है, ये अभी आपका क्रिस्टल कैसा है बेटा, ये पूरे बोर्ड में ऐसे फैला है, पूरे बोर्ड पर, इसको इमेज कर लो। ओके गाइस, तो बेटा ये क्रिस्टल अभी आपको डिफेक्टिव दिख रहा है क्या, किसी भी एंगल से डिफेक्टिव दिख रहा है? आप ऐसे रो में देखो, ऐसे रो में देखो, ऐसे रो, बिल्कुल अल्टरनेट है, अल्टरनेट ऑर्डर में है बेटा। कौन, कैटायन एंड एनायन। कहीं आपको इस क्रिस्टल में डिफेक्ट दिख रहा है क्या? कोई कैटायन एनायन अपनी पोजीशन से मिस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्या कोई कैटायन एनायन स्केप दिख रहा है अपनी पोजीशन से? नहीं दिख रहा है। क्या कोई कैटायन एनायन अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो बेटा ये एक आइडियल क्रिस्टल है बेटा, परफेक्ट क्रिस्टल है, ये एक परफेक्ट क्रिस्टल है, याद रखिएगा। एक आयनिक क्रिस्टल एक परफेक्ट क्रिस्टल है, क्योंकि कैटायन एनायन को अकॉर्डिंग टू मैनर, अकॉर्डिंग टू डिसिप्लिन जहां होना चाहिए वहां है, दिख रहा है आपको। ओके गाइस, तो शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है बेटा, चलिए तो लिखिए इसकी डेफिनेशन। ये अभी कैसा है बेटा, आइडियल क्रिस्टल है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। अब इसमें अगर मैं शॉर्टकी डिफेक्ट प्रोड्यूस करूंगा तो कैसे होगा, देखो। अगर बेटा 1 कैटायन के साथ 1 एनायन मिस हो जाए, अब आप बोलोगे सर डिफेक्ट प्रोड्यूस हो गया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल यहां क्या आना चाहिए था बेटा, कैटायन, और यहां क्या आना चाहिए था, एनायन। लेकिन जब आयनिक क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो रहा है तो एक कैटायन के साथ साथ एक एनायन अपनी लैटिस पॉइंट से मिस हो गए।
अपने लेटिस पॉइंट पर मिस हो गए, तब कौन सा डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है बेटा? शॉटकी डिफेक्ट। डिफेक्ट आ गया क्योंकि यहाँ अकॉर्डिंग टू मेनर यहाँ केटायन होना चाहिए था और यहाँ एनायन, वो कहीं के भी कर सकते हैं आप। तो बेटा व्हेन इन आयनिक क्रिस्टल, बेटा अब आपका ये जो क्रिस्टल है डिफेक्टिव हो गया है क्योंकि यहाँ लफड़ा हो गया, देखिए। ओके गाइस, व्हेन इन आयनिक क्रिस्टल, ध्यान देना बेटा, व्हेन इन आयनिक क्रिस्टल, ध्यान दीजिए, as well as one cation, as well as this one cation, one anion also, when in ionic crystal। और ये सब कब होगा बेटा? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल। जब क्रिस्टल में क्या करेंगे बेटा? फॉर्मेशन। व्हेन इन आयनिक क्रिस्टल एज वेल एज, ध्यान देना बेटा, एज वेल एज वन केटायन, as well as one cation, one anion also miss, देखो बेटा यहाँ आना नहीं आ पाए, मिस फ्रॉम ओन लेटिस पॉइंट, अपने लेटिस पॉइंट पे नहीं आ पाए, चूक हो गई, ओके, गलती हो गई, लेकिन इस गलती से क्या प्रोड्यूस हो गया? डिफेक्ट। मिस फ्रॉम ओन लेटिस पॉइंट, लेटिस पॉइंट, ओके गाइस, देन such defect known as Schottky defect। ऐसे डिफेक्ट को क्या बोलते हैं बेटा? Schottky defect। काउंट द डेफिनेशन, व्हेन इन आयनिक क्रिस्टल एज वेल एज वन केटायन वन एनायन आल्सो मिस फ्रॉम ऑन लेटिस पॉइंट। ओके गाइस, ये बेटा एक क्रिस्टल लेटिस है, ये 2D क्रिस्टल लेटिस है, एक्चुअल 3D होता है, आपको पता है पॉइंट। देन सच डिफेक्ट नोन एज शॉटकी डिफेक्ट। तो ये है बेटा शॉटकी डिफेक्ट। शॉटकी डिफेक्ट में एक केटायन के साथ बेटा एक एनायन अपने लेटिस पॉइंट को मिस कर जाता है, वहां नहीं आ पाता, जबकि अकॉर्डिंग टू मेनर, अकॉर्डिंग टू रूल वहां आना चाहिए था। अगर यहां आता M प्लस, यहां आता X माइनस, तो ये कैसा क्रिस्टल फिर से हो गया बेटा? आइडियल क्रिस्टल, नॉन डिफेक्टिव क्रिस्टल, परफेक्ट क्रिस्टल, लेकिन नहीं आ पाया, चूक हो गई, मिस हो गया। ओके गाइस, तो देखिए बेटा ये यहां होना चाहिए था केटायन, यहां होना चाहिए था एनायन। तो ये किसका डेमोन्स्ट्रेशन है बेटा? ये डेमोन्स्ट्रेशन है शॉटकी डिफेक्ट का। डिफेक्ट प्रोड्यूस हो गया क्योंकि एक डिसिप्लिन गड़बड़ हो गया। ओके गाइस, तो ये बेटा देखो यहां क्या होना चाहिए था बेटा? केटायन। तो इसको क्या बोलूंगा? केटायन के प्लेस पर एक वैकेंट स्पेस आ गया, तो इसको बोलूंगा बेटा मैं कैटायनिक होल। क्या बोलने का? कैटायनिक होल, कैटायनिक होल। और इसको क्या बोलेंगे बेटा आप? एनायनिक होल। चलिए, दिस एनायनिक होल। अब देखिए बेटा जो शॉटकी डिफेक्ट है स्टाइक्योमेट्रिक कैसे है, ध्यान देना, इस शॉटकी डिफेक्ट स्टाइक्योमेट्रिक कैसे है। ओके, तो ध्यान देना बेटा, थोड़ी देर के लिए फिर से मैं इस क्रिस्टल को परफेक्ट या आइडियल क्रिस्टल बना रहा हूं। चलो बना दे रहा हूं। यहां क्या होना चाहिए था बेटा? M प्लस, और यहां क्या होना चाहिए था बेटा? X माइनस। अब देखो ये क्रिस्टल का यूनिट वॉल्यूम है, देखो ये क्रिस्टल का यूनिट वॉल्यूम है। तो इस यूनिट वॉल्यूम में बेटा, इसको यूनिट वॉल्यूम मान लो, इस यूनिट वॉल्यूम में 8M प्लस है, देखो 8M प्लस है, टोटल 16 है ना, 4 4 16, 8M प्लस है और 8X माइनस है। तो इस क्रिस्टल का इंपेरिकल फार्मूला क्या है बेटा? mx हो गया, 8/8 1x 1/1 mx हो गया। देखो अभी जब एक क्रिस्टल परफेक्ट है, अभी परफेक्ट है, तो इस क्रिस्टल का इंपेरिकल फार्मूला क्या है बेटा? mx है। द सिंपल रेशो ऑफ केटायन एनायन 1/1 है, 8/8 मीन्स 1/1। अब बेटा जब क्रिस्टल में डिफेक्ट प्रोड्यूस हो गया, कौन सा डिफेक्ट? कौन सा डिफेक्ट? यस, कौन सा डिफेक्ट बेटा? ध्यान दो, शॉटकी डिफेक्ट। अब जब क्रिस्टल में बेटा शॉटकी डिफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, तो आप इस यूनिट वॉल्यूम में 7 केटायन एंड 7 एनायन है। तो बेटा डिफेक्ट प्रोड्यूस होने के बाद भी, ध्यान देना, डिफेक्ट प्रोड्यूस होने के बाद भी सिंपल रेशियो ऑफ केटायन एनायन डजंट चेंज 1/1 अभी भी है। देखिए अगर ये आइडियल था तो 8/8 था केटायन एनायन का रेशियो,
1:1 था, अभी भी 1:1 है। इसलिए बेटा शॉर्टकी डिफेक्ट इज द टाइप ऑफ स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ओके गाइस, क्लियर हो गया बच्चों? स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है बेटा, समझ में आया? तो ये किसका डेमोन्स्ट्रेशन है बेटा? शॉर्टकी डिफेक्ट का। और याद रखना बेटा, शॉर्टकी डिफेक्ट में एक केटायन के साथ एक एनायन अपने लेटिस पॉइंट को, अपनी पोजीशन वाले पॉइंट को मिस कर जाएगा, वहां नहीं आ पाएगा। ओके गाइस, याद रखिए बेटा, यह है शॉर्टकी डिफेक्ट। डेफिनेशन लिख लिए। और स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्यों है बेटा? क्योंकि जब एक क्रिस्टल अगर नॉन डिफेक्टिव था तो भी 1:1 था, अभी भी 1:1 है, लेकिन क्रिस्टल में डिफेक्ट प्रोड्यूस हो गया है, क्योंकि क्रिस्टल में जहां केटायन एनायन होना चाहिए था वहां अब नहीं है। 1 और 2, 1 या 2, और 1 या 2 केटायन एनायन के कारण अगर कोई डिस्टर्बेंस क्रिस्टल में आ रहा है, इन्हीं को क्या बोलते हैं बेटा? पॉइंट डिफेक्ट। ये पॉइंट डिफेक्ट क्यों है? क्योंकि 1 या 2 केटायन या एनायन, इसमें एक केटायन के साथ एक एनायन, शॉर्टकी में एक केटायन के साथ एक एनायन अपने लेटिस पॉइंट को मिस कर जाता है, नहीं आ पाता, तब जाके डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ओके गाइस, ध्यान देना बेटा, ठीक। चलो ये स्ट्रक्चर ड्रा कर लो अपनी नोट्स में, ये डेफिनेशन लिख लो, और अभी बहुत कुछ बाकी है। चलिए जल्दी। ओके गाइस, समझ में आ रहा बेटे? समझना पड़ेगा, और नोट्स कंप्लीट रखो, प्रिपेयर रखो, सबको वार्निंग है, तो मेरे बारे में पता ही है फिर आपको, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा, हमको ये देखना है कि शॉर्टकी डिफेक्ट, यहां लिखना बेटा आप, कंडीशन फॉर प्रोड्यूस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब एक एक नंबर के क्वेश्चन है एमसीक्यूज में। कंडीशन फॉर प्रोड्यूस शॉर्टकी डिफेक्ट बेटा किन क्रिस्टल में प्रोड्यूस होगा वो बता रहा हूं मैं। शॉर्टकी डिफेक्ट, तो बेटा शॉर्टकी डिफेक्ट प्रोड्यूस इन दोज आयनिक क्रिस्टल विच कोऑर्डिनेशन नंबर इज हायर। देखिए बेटा, हमने 3 टाइप के आयनिक क्रिस्टल पढ़े हैं, NaCl टाइप का, सीजियम क्लोराइड टाइप का, और जिंक सल्फाइड टाइप का। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, भूल तो नहीं गए? प्रीवियस लेक्चर के बाद रिवाइज कर लेना। 3 टाइप के बेटा हम लोगों ने आयनिक क्रिस्टलों का स्टडी किया है। NaCl कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6, सीजियम क्लोराइड कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8, जिंक सल्फाइड कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4। तो बेटा इसमें जो 8:8 में सीजियम क्लोराइड टाइप और 6:6 NaCl टाइप, ये हाई कोऑर्डिनेशन नंबर के क्रिस्टल्स कहलाते हैं बेटा। और जो ZnS है, जिंक सल्फाइड 4:4, ये लो कोऑर्डिनेशन नंबर के क्रिस्टल्स कहलाते हैं बेटा। तो पहला कंडीशन फॉर प्रोड्यूस शॉर्टकी डिफेक्ट, दोज इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोज आयनिक क्रिस्टल विच कोऑर्डिनेशन नंबर इज हाई। हाई में कौन से आएंगे बेटा? हाई में कौन से आएंगे? 8:8 वाला और 6:6 वाला इज हाई। हाई में कौन कौन? 8:8 वाले हो या 6:6 वाले हो। सो शॉर्टकी टाइप डिफेक्ट, ये पहली कंडीशन। मीन्स बेटा NaCl टाइप एंड CsCl टाइप 8:8, 6:6 NaCl टाइप क्रिस्टल मोस्टली डेमोन्स्ट्रेट शॉर्टकी डिफेक्ट। और डिफेक्ट तो होना ही है बेटा। डिफेक्ट केवल कब प्रोड्यूस नहीं होते? जब क्रिस्टल किस टेम्परेचर पे ऑर्गेनाइज होता है बेटा? 0 केल्विन पर। लेकिन जैसे टेम्परेचर राइज होगा तो उस क्रिस्टल में डिफेक्ट आने लगते हैं बेटा, ठीक है? तो NaCl टाइप एंड सीजियम क्लोराइड टाइप क्रिस्टल सो शॉर्टकी डिफेक्ट। ओके गाइस, छाप ले बेटा। कंडीशन फॉर प्रोड्यूस शॉर्टकी डिफेक्ट किन आयनिक क्रिस्टलों में प्रोड्यूस होगा? इंपॉर्टेंट पॉइंट सब भाई। NaCl टाइप के क्रिस्टल कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 और सीजियम क्लोराइड टाइप के क्रिस्टल कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8, ये हाई कोऑर्डिनेशन नंबर में आते हैं बेटा। और 4:4 जो जिंक सल्फाइड टाइप का था, ये लो कोऑर्डिनेशन नंबर में आता है। ओके, शाबाश, ठीक है, हो गया बेटा। तो फर्स्ट, सेकंड कंडीशन लिख रहे हैं, छाप लो इसको। सेकंड लिख लो, चलो ध्यान दो। सेकंड, दोज आयनिक क्रिस्टल which
those ionic crystal in which the size of cation and anion is similar. बेटा ऐसे आयनिक क्रिस्टल इसमें केटायन एनायन का साइज अबाउट सिमिलर होता है, अबाउट सिमिलर. सो दिस डिफेक्ट, दिस मीन्स शॉर्टकी डिफेक्ट. ये कंडीशन नंबर दूसरी याद रखना बेटा. चलिए छाप लीजिए. तो बेटा ऐसे क्रिस्टल्स जिनमें बेटा केटायन एनायन के साइज में ज़्यादा फर्क नहीं है, तो एक केटायन के साथ एक एनायन भी अपनी पोजीशन को मिस कर देता है. ओके गाइस, याद रखिए बेटा. और ये होल प्रोड्यूस होते हैं बेटा, इनको बोलते हैं केटायनिक होल एंड एनायनिक होल. ओके गाइस, ध्यान देना. और होल प्रोड्यूस होने से क्रिस्टल में अच्छी क्वालिटीज आती है बेटा, इलेक्ट्रिक कंडक्शन क्वालिटी आने लगती है. ये दूसरा. एक थर्ड डाल देना बेटा, थर्ड कंडीशन, एक थर्ड कंडीशन आल्सो यहां लिख ले रहा हूं, आप छापते जाइए वन बाय वन. थर्ड कंडीशन बेटा, सेकंड के बाद थर्ड, ओनली ए बी टाइप क्रिस्टल, जो ए बी टाइप के हैं, ये ए बी टाइप का है बेटा, क्योंकि केटायन एनायन का सिंपल रेशियो 1:1 है. ओनली ए बी टाइप क्रिस्टल ऑफ क्रिस्टल सो दिस इफेक्ट. चलिए ये 3 कंडीशन से याद रखिए बेटा, किसके लिए? शॉर्टकी डिफेक्ट के लिए. और एक पॉइंट और बात करूंगा बेटा मैं, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, जब भी बेटा टेम्परेचर, आप क्रिस्टल का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, जब बेटा क्रिस्टल का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे आप, तो केटायन एनायन अपने पोजीशन को लीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं बेटा. ओके गाइस, छोड़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे. तो जब जब टेम्परेचर बढ़ेगा, शॉर्टकी डिफेक्ट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. व्हेन टेम्परेचर राइज, शॉर्टकी डिफेक्ट इंक्रीजेस. ऐसा एक पॉइंट लिख दो. चलो, व्हेन टेम्परेचर राइज, शॉर्टकी डिफेक्ट इंक्रीजेस. ओके गाइस, हर एक पॉइंट बेटा आपका एक एमसीक्यू हो सकता है, ट्रू या फॉल्स का स्टेटमेंट हो सकता है बोर्ड एग्जाम में, और कॉम्पिटिशन एग्जाम के भी यहाँ रीजनिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं. ओके बेटा, ठीक है. चलिए ठीक, तो शॉर्टकी डिफेक्ट का बेटा रिप्रेजेंटेशन है आपके सामने. अब बात करूं मैं, हर चीज इत्मीनान से. अब अगला एक टॉपिक बेटा शॉर्टकी डिफेक्ट में. शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है पता चल गया, जब एक केटायन के साथ एनायन भी अपने लैटिस पॉइंट को मिस कर जाता है, नहीं आ पाता रे, जिसे डिफेक्ट प्रोड्यूस हो गया क्रिस्टल में. अब लेके बेटा कंक्लूजन फॉर शॉर्टकी डिफेक्ट. यह बेटा मैं ये बताना चाहूंगा कि शॉर्टकी डिफेक्ट प्रोड्यूस होने के बाद क्रिस्टल में कौन सी प्रॉपर्टीज अपीयर होगी. कंक्लूजन आफ्टर शॉर्टकी डिफेक्ट. ध्यान दे बेटा, कंक्लूजन की बात कर रहा हूं. क्या है इसकी प्रॉपर्टी? कंक्लूजन में प्रॉपर्टीज काउंट करते हैं बेटा कि शॉर्टकी डिफेक्ट प्रोड्यूस होने के बाद क्रिस्टल में क्या होगा. तो पहला पॉइंट देखिए बेटा, जब इस क्रिस्टल को फिर से नॉन डिफेक्टिव बनाऊं, यहाँ M+ ला दिया मैंने, X-, तो बेटा इस यूनिट वॉल्यूम में 8 केटायन और 8 एनायन थे, मतलब टोटल 16 केटायन एनायन थे. लेकिन जैसे शॉर्टकी डिफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, ये फिर से प्रोड्यूस करवा दिया मैंने, केटायन एनायन मिस हो गए. तो बेटा अब इस यूनिट वॉल्यूम में पहले 16 केटायन एनायन थे टोटल मिलाकर, अब केवल 14 है. 14 है मीन्स डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, पहले 16 थे बेटा, अब ये 2 मिस हो गए तो 14 हो गए. डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीज. डेंसिटी कम हो गई भाई, केटायन एनायन कम हो गए भाई इन दिस यूनिट वॉल्यूम. सेकेंड देखिए बेटा, पहले जब क्रिस्टल डिफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हुआ था, यहाँ केटायन और एनायन थे, इमेज करो, तो बेटा 8 केटायन थे और 8 एनायन थे. जितना प्लस उतना ही माइनस, मीन्स क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था. लेकिन डिफेक्ट प्रोड्यूस होने के बाद 7+7- क्रिस्टल अभी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. क्रिस्टल बिकम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल.
इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है बेटा, पहले भी न्यूट्रल था और डिफेक्ट प्रोड्यूस होने के बाद भी न्यूट्रल है। हाँ, डेंसिटी कम हो गई है। ओके गाइस, नंबर थर्ड बेटा, थर्ड में देखिए बेटा, पहले यहां जब ये नॉन डिफेक्टिव था तो m प्लस था और यहाँ x माइनस था। ओके गाइस, आपको मालूम है बेटा कि जो आयनिक क्रिस्टल है सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिक का कंडक्शन नहीं करते, लेकिन बेटा अगर इनके अंदर क्या आ जाए, डिफेक्ट आ जाए, डिफेक्ट केटायन के साथ एक एनायन में, तो ये होल्स आ गए बेटा। तो जब इस पूरे क्रिस्टल को बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, माइनस और ये प्लस, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे स्ट्रांग, तो बेटा ये देखो इसमें केटायन एनायन मूवमेंट करने लगेंगे। अब देखिए बेटा, ये माइनस है, ये प्लस है, तो एनायन यहाँ आ सकता है, इस होल को यूज कर सकता है एनायन। तो यहाँ एक होल प्रोड्यूस होगा, इसमें अगला एनायन आ जाएगा। कुल मिला के बेटा जैसे होल प्रोड्यूस होते हैं, आफ्टर प्रोड्यूस शॉर्टकट इफेक्ट, केटायनिक एनायनिक होल प्रोड्यूस होने के कारण क्रिस्टल में बेटा इलेक्ट्रिक कंडक्शन की प्रॉपर्टी अपीयर हो जाएगी। क्रिस्टल शो इलेक्ट्रिक कंडक्शन प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक कंडक्शन प्रॉपर्टी ड्यू टू केटायनिक एंड एनायनिक होल, इलेक्ट्रिक कंडक्शन प्रॉपर्टी। क्यों बेटा? ड्यू टू केटायनिक एंड एनायन। ये देखो बेटा, अब केटायन एनायन को मूवमेंट के लिए स्पेस मिल जाता है, ये यहाँ आएगा वो वहाँ जाएगा, तो ऐसे आयनों में बेटा मूवमेंट, और आयनों में मूवमेंट मीन्स करंट फ्लो होने लगेगा स्लाइटली, हल्का सा। ठीक है, प्रॉपर्टी। ओके गाइस, तो ये हो गया बेटा थर्ड कंक्लूजन आफ्टर शॉर्टकट इफेक्ट, या प्रॉपर्टीज अपीयर आफ्टर शॉर्टकट इफेक्ट। डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीज, क्रिस्टल बिकम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहेगा। क्रिस्टल शो इलेक्ट्रिक कंडक्शन प्रॉपर्टी ड्यू टू केटायनिक एंड एनायनिक होल्स। ओके गाइस, फोर्थ पॉइंट, द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ क्रिस्टल, द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ क्रिस्टल नॉट चेंज या डजंट चेंज, क्योंकि बेटा पहले 8:8 थे, अब 7:7 है, 1:1 ही है, ए बी टाइप का क्रिस्टल अभी भी रहेगा, डजंट चेंज। ओके गाइस, ये फोर्थ प्रॉपर्टी बेटा जो शॉर्टकट इफेक्ट प्रोड्यूस होने के बाद क्रिस्टल में अपीयर होगी। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट बेटा एक अच्छा पॉइंट है जो कंपटीशन एग्जाम में काउंट किया है, ये सब करता ही है। द स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीज, स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीज, स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक क्रिस्टल डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक क्रिस्टल डिक्रीजेस। क्यों बेटा? अरे देखो, एक केटायन एनायन कम हो तो एक बॉन्ड ब्रेक हुआ यार, लेटिस एनर्जी कम होगी क्रिस्टल की, लेटिस एनर्जी कम हो गई, एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, लेटिस एनर्जी, भाई बॉन्ड बनता है जितना स्ट्रॉन्ग, देखो क्रिस्टल में केटायन एनायन के बिटवीन जितने बॉन्ड बनेंगे बेटा एनर्जी उतनी रिलीज होगी। अब बॉन्ड टूट गया है तो सिस्टम का एनर्जी, सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी वो बढ़ जाएगा बेटा, क्योंकि बॉन्ड टूटा है। ये बॉन्ड खत्म हो गया ना, केटायन एनायन का बॉन्ड था, खत्म हो गया। ओके गाइस, आयनिक बॉन्ड यहां मिस हो गया, आयनिक बॉन्ड मिस हो गया तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड आयनिक क्रिस्टल, इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। क्यों? आयनिक बॉन्ड टूटने से, तो बॉन्ड का टूटना एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी। बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, सिस्टम की एनर्जी कम होती है, तो कुल मिला के बेटा स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक क्रिस्टल डिक्रीजेस। चलिए, ओके, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी बेटा। ओके, याद रखिएगा, ड्यू टू नंबर ऑफ आयनिक बॉन्ड डिक्रीजेस, बॉन्ड डिक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी कम होगा। अंडरस्टूड है? बाइंडिंग पढ़े हम लोगों ने। अब लास्ट टॉपिक इसका, चलिए छाप लिया आपने बेटा। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है यहां से कि किस टाइप के क्रिस्टल शॉर्टकट इफेक्ट शो करेंगे। एग्जाम्पल बेटा NaCl टाइप, NaCl टाइप मीन्स सभी फर्स्ट के हेलाइट, सीजियम क्लोराइड टाइप एंड AgBr। AgBr को जरूर इंपॉर्टेंट करना बेटा, अच्छा क्वेश्चन आता है।
ये 6:6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले पहले बता दिया हूं, ये 8:8 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले इन SGBR क्रिस्टल, जो NaCl टाइप के एग्जाम्पल में आते हैं। ये सब बेटा NaCl टाइप जितने भी क्रिस्टल है फर्स्ट के सभी हेलाइट, ये सब शो करेंगे। और AgBr टाइप क्रिस्टल ये बेटा शॉर्टकिट इफेक्ट शो करते हैं। तो शॉर्टकिट इफेक्ट के क्या कंक्लूजन्स थे, 4 पॉइंट लिखवा दिया मैंने, ठीक है बेटा। डेंसिटी कम हो जाएगी, क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा, क्रिस्टल की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि आयनिक बॉन्ड एक कम हो गया है, आयनिक बॉन्ड का मैग्नीट्यूड कम हो गया बेटा, एक वैल्यू कम हो गई। ओके गाइस, तो ये बेटा हम लोगों ने आज शॉर्टकिट इफेक्ट पे बात की है। अगला पॉइंट डिफेक्ट होगा बेटा फ्रैंकल डिफेक्ट। ओके गाइस, ठीक है बेटा। तो बेटा आप बात करेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट। ओके गाइस, फ्रैंकल डिफेक्ट ध्यान देना बेटा, फ्रैंकल डिफेक्ट इन आयनिक क्रिस्टल, फ्रैंकल सब इंपॉर्टेंट है बेटा। इसके पहले मैंने शॉर्टकिट इफेक्ट क्लियर किया हूं, अब फ्रैंकल डिफेक्ट को देखिएगा। फ्रैंकल डिफेक्ट अब देखिए बेटा, चलिए फिर से हम लोग एक परफेक्ट क्रिस्टल बनाते हैं, ठीक है। M+ एक परफेक्ट आयनिक क्रिस्टल, AB टाइप का क्रिस्टल है बेटा, M+X-, M+X-, ये बेटा एक आयनिक क्रिस्टल है जिसमें केटायन एनायन एक अल्टरनेट सीक्वेंस में एक डिसिप्लिन में है। ओके गाइस, X-, M+, X-, M+, ओके गाइस ध्यान देना बच्चे। तो बेटा शॉर्टकिट डिफेक्ट कैसे प्रोड्यूस हुआ था और अब फ्रैंकल डिफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होगा, इस पे आप गौर फरमाइएगा प्लीज। तो देखिए बेटा ये एक अभी आइडियल क्रिस्टल है। देखिए क्यों आइडियल है बेटा, कि अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट्स केटायन एनायन को जहां होना चाहिए वहां है। आपको कोई प्रॉब्लम लग रहा है कि बेटा इसमें अभी क्या कोई डिस्टर्बेंस लग रहा है आपको? नहीं, सिस्टमेटिक वे में देखिए बेटा, इट इज द आइडियल या परफेक्ट आयनिक क्रिस्टल, ध्यान दीजिएगा। ओके गाइस, उम्मीद कर रहा हूं आपको क्लियर हो रहा होगा ये। तो ये बेटा एक परफेक्ट क्रिस्टल है, समझ लो पूरे बोर्ड में फैला हुआ है क्रिस्टल। ओके गाइस, अब देखिए बेटा, तो ये एक आइडियल क्रिस्टल है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स केटायन एनायन अल्टरनेट ऑर्डर में है, सिस्टमेटिक है, डिसिप्लिन में है। सपोज बेटा ऐसा हो कि वन केटायन, बेटा कोई एक केटायन अपने लेटिस पॉइंट को मिस कर जाए, कोई एक केटायन अपने लेटिस पॉइंट को मिस कर जाए। देखिए बेटा क्रिस्टल में, सॉरी ये पूरा बेटा आइडियल क्रिस्टल है। अभी क्रिस्टल में बेटा ये जो स्पेस है इसको बोलते हैं बेटा इंटरस्टिटियल स्पेस। यस, क्या बोलते हैं इसको? इंटरस्टिटियल स्पेस। ये वाइड नहीं है, वाइड तो 3D में बनाते हैं हम लोग, 3D पैकिंग में। ये बेटा जो वन प्लेन में जो स्पेस है दिस कॉल्ड इंटरस्टिटियल स्पेस, इंटरस्टिटियल स्पेस। तो बेटा सपोज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एनी आयनिक क्रिस्टल, during the formation of any ionic crystal, cation miss from one lattice point and occupy in interstitial site। जो केटायन एक्चुअली यहाँ होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मैनर, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू पोजीशन, यहाँ होना चाहिए था, वो यहाँ से हटकर बेटे यहाँ आ गया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आ गया बेटा, अपने लेटिस पॉइंट को मिस कर गया है और यहाँ आ गया। देखिएगा, देखिए ये केटायन की पोजीशन देखिए बेटा। तो आप जब अब आप क्रिस्टल को देखोगे तो ऐसा लगेगा कि सर कुछ मिसबिहेवियर हो गया, कुछ डिस्टर्बेंस हो गया है। क्यों हो गया बेटा डिस्टर्बेंस? केटायन अपने लेटिस पॉइंट को छोड़कर, अपने लेटिस पोजीशन को छोड़कर ऑक्यूपाइड इन इंटरस्टिटियल स्पेस, दिस इंटरस्टिटियल स्पेस में आ गया। ओके गाइस, यहां आ गया बेटा केटायन। तो ये है बेटा फ्रैंकल डिफेक्ट। देखिए बेटा ये जो एक यूनिट वॉल्यूम है आयनिक क्रिस्टल का, यूनिट वॉल्यूम, इस यूनिट वॉल्यूम बेटा अभी 8 केटायन है एंड 8 एनायन है। तो बेटा सिंपल रेशियो 1:1 है, AB टाइप का क्रिस्टल हो गया है।
देखिए बेटा, आफ्टर प्रोड्यूस फ्रैंकल डिफेक्ट, कब डिफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है बेटा? फ्रैंकल, व्हेन केटाइन मिस फ्रॉम ऑन पोजीशन एंड अकर्ड इन इंटरस्टिटियल साइट। तो बेटा अभी भी 8m प्लस है और 8x माइनस है, 1:1 अभी भी है, लेकिन क्रिस्टल में डिफेक्ट आ गया ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ केटाइन फ्रॉम ओन लेटिस पॉइंट। अपने लेटिस पॉइंट से हट गया बेटा, पूरे ऑर्डर को, पूरे डिसिप्लिन को गड़बड़ कर दिया किसने? केटाइन ने। ओके, तो बेटा फ्रैंकल डिफेक्ट का डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? ओके गाइस, लिखिएगा, दिस डिफेक्ट अपीयर ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ केटाइन, चलो बेटा नोट्स बना ले, फ्रॉम ओन लैटिस पॉइंट एंड अकर्ड या ऑक्यूपाइड अकर्ड इन इंटरस्टिटियल साइट, इंटरस्टिटियल साइट या इंटरस्टिटियल स्पेस। तो ऐसे डिफेक्ट को क्या बोलेंगे बेटा? नोन एज फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। चलो बेटा डेफिनेशन काउंट कर ले। दिस डिफेक्ट अपीयर ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ केटाइन फ्रॉम ओन लैटिस पॉइंट एंड अकर्ड इन इंटरस्टिटियल स्पेस, ठीक है, नोन एज फ्रैंकल डिफेक्ट। क्लियर है बेटा? शॉर्टकी में क्या हुआ था बेटा? केटाइन के साथ एनायन दोनों गायब हो गए थे, दोनों स्केप कर गए थे, क्रिस्टल के बाहर ही निकल गए थे। यहां केटाइन डिस्प्लेस हुआ, स्केप नहीं किया, डिस्प्लेस हुआ है एंड अकर्ड इन इंटरस्टिटियल साइट। ओके भाई, तो ध्यान देना बेटा, ये डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन है बेटा किसका? फ्रैंकल डिफेक्ट का रिप्रेजेंटेशन। तो ये बेटा केटाइन इन इंटरस्टिटियल स्पेस लिख डालो ये सब। और ये क्या बन गया बेटा? केटाइनिक होल। क्या प्रोड्यूस हुआ बेटा? ये केटाइनिक होल, केटाइनिक होल प्रोड्यूस हुआ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो बोले क्रिस्टल में लफड़ा आ गया, क्रिस्टल अब इम्परफेक्ट हो गया ड्यू टू द मिस पोजिशन ऑफ केटाइन इन आयनिक क्रिस्टल, और उसका मिस पोजिशन हो गया, जहां पोजीशन होना चाहिए थे वहां ना होकर वो इंटरस्टिटियल साइट में आ गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर केटाइन की क्यों हटाया आपने, एनायन क्यों नहीं हटाया? तो बेटा आपको पता है कि केटाइन का साइज छोटा होता है, केटाइन स्मॉल साइज है कंपेयर देन एनायन, केटाइन स्मॉल साइज है कंपेयर देन एनायन। तो केटाइन के डिस्प्लेस होने के चांसेस बेटा ज्यादा होते हैं, इसलिए फ्रैंकल डिफेक्ट में मोस्टली केटाइन ही डिस्प्लेस होता है। ओके गाइस, और बेटे जो इंटरस्टिटियल स्पेस होते हैं बहुत छोटे होते हैं, तो एनायन यहाँ डिस्प्लेस होने के चांसेस कम होते हैं। केटाइन छोटा साइज है तो बेटा इंटरस्टिटियल साइट में, इंटरस्टिटियल स्पेस में वो फिट बैठ जाता है। ओके गाइस, इसीलिए आप जब भी फ्रैंकल डिफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे तो जो मिस पोजीशन करेंगे वो केटाइन की ही करेंगे, एनायन की नहीं करेंगे। एनायन लार्ज साइज है बेटा, इंटरस्टिटियल साइट में फिट नहीं हो पाता। छाप ले दिमाग पे और नोट्स में भी छाप ले। ओके गाइस, ठीक है बेटा। अब आगे चलिए, हो गए, छाप लिया आपने, रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए, ऐसे बना लीजिएगा आप, समझ में आया? चलिए बेटा आगे, ये आपके सामने फ्रैंकल डिफेक्ट है, तो फ्रैंकल डिफेक्ट बेटा आगे जो आपको लिखना है, ध्यान दीजिएगा, कंडीशन फॉर प्रोड्यूस फ्रैंकल, आइडियल कंडीशन, बेटा किस कंडीशन में फ्रैंकल डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा? कंडीशन फॉर प्रोड्यूस फ्रैंकल डिफेक्ट, तो नंबर 1 देखिए बेटा, सच आयनिक क्रिस्टल्स, ऐसे आयनिक क्रिस्टल बेटा जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 टाइप के, इसके पहले के लेक्चर में बात कर लिया हूं, 8, 6 और 4। तो लो कोऑर्डिनेशन नंबर में 4:4, 4:4 जिंक सल्फाइड लाइक स्ट्रक्चर। तो ध्यान देना बेटा, लो कोऑर्डिनेशन नंबर, लो
कोऑर्डिनेशन नंबर, लो कोऑर्डिनेशन नंबर क्रिस्टल like ZnS type crystal 4:4. So okay guys, so Frankel type defect या Frankel defect. चलिए छाप ले बेटा पहला पॉइंट, ठीक है। सेकेंड बेटा, सेकेंड ध्यान दीजिएगा, सच आयनिक क्रिस्टल in which, okay guys, in which the size of cation very small compare than size of anion, compare than the size of anion, नोट छाप ले बच्चे, compare than the size of anion, so Frankel defect। ओके बेटा ध्यान दीजिएगा। और स्मॉल साइज केटायन बेटा टेट्राहेड्रल वाइड में आएगा, बड़ा केटायन होगा तो क्यूबिक वाइड या ऑक्टाहेड्रल वाइड में। अब स्मॉल साइज केटायन टेट्राहेड्रल वाइड में फिट होगा, तो इसलिए बेटा ZnS टाइप क्रिस्टल में टेट्राहेड्रल वाइड्स होती है, आपको पता है 4:4 है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये बेटा दो कंडीशन लिख लीजिएगा किसकी, फ्रैंकल डिफेक्ट प्रोड्यूस होने की। इसका मतलब बेटा फ्रैंकल डिफेक्ट उन्हीं क्रिस्टल में प्रोड्यूस होगा जो ZnS लाइक क्रिस्टल स्ट्रक्चर शो करते हैं, और शॉर्टकी डिफेक्ट NaCl टाइप क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड सीजियम क्लोराइड CsCl टाइप क्रिस्टल स्ट्रक्चर में शो होगा। ओके गाइस, चलिए बेटा, तो कंडीशन फॉर प्रोड्यूस फ्रैंकल डिफेक्ट क्लियर हो गया। ये फ्रैंकल डिफेक्ट का रिप्रेजेंटेशन आपके सामने है बेटा। चलिए ओके, अब बेटा कंक्लूजन देख लेते हैं कि अगर किसी आयनिक क्रिस्टल में बेटा, अगर किसी आयनिक क्रिस्टल में क्या प्रोड्यूस हो रहा है बेटा, फ्रैंकल डिफेक्ट, तो क्या प्रॉपर्टीज आएगी। तो कंक्लूजन आफ्टर फ्रैंकल डिफेक्ट, कंक्लूजन की बात कर लेते हैं बेटा। कंक्लूजन ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट। ओके गाइस, कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। शॉर्टकट डिफेक्ट की कंक्लूजन लिखाया था बेटा मैंने, वहां डेंसिटी रिड्यूस हुई थी। देखिए बेटा, पहले इस यूनिट वैल्यू में 8 केटायन 8 एनायन थे, ये आयनिक क्रिस्टल का यूनिट वैल्यू मान लिया। अभी भी यहाँ 8 केटायन 8 एनायन है, बस केटायन अपनी पोजीशन को छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट में आ गया है। तो लिखना बेटा पहला पॉइंट, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डजंट चेंज, डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डजंट चेंज। देखो पहला डिफरेंस है बेटा किसमें, शॉर्टकी और फ्रैंकल में। डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डजंट चेंज, डजंट चेंज। चलिए पहला पॉइंट लिख दीजिएगा प्लीज। सेकेंड बेटा, देखिए बेटा, पहले 8 केटायन 8 एनायन थे, और आफ्टर प्रोड्यूस डिफेक्ट अभी भी 8 केटायन 8 एनायन है। तो बेटा क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्रिस्टल अभी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है बेटा। चलिए, क्योंकि सिंपल रेशियो ऑफ केटायन एनायन चीज़ों जितना प्लस है उतना ही माइनस है, कंप्लीटली न्यूट्रल है। ओके बेटा। थर्ड, देखिए बेटा, ये हो गया कि केटायनिक होल प्रोड्यूस हुआ। ये फ्री केटायन तो आया बेटा, केटायनिक होल के साथ फ्री केटायन भी आया। ये फ्री केटायन और ये केटायनिक होल, ड्यू टू केटायनिक होल एंड फ्री केटायन, ड्यू टू केटायनिक होल एंड फ्री केटायन। जब बेटा इस पूरे क्रिस्टल को, इस डिफेक्टिव क्रिस्टल को जो फ्रैंकल डिफेक्ट से ग्रस्त हो चुका है, इसको जब बेटा कहाँ रखोगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो बेटा ये जो होल्स है, इस होल में बेटा एनायंस आने लगेंगे, केटायन भी मूव करने लगेगा। केटायन पॉजिटिव फील्ड की तरफ मूव करेगा, एनायन नेगेटिव फील्ड, केटायन नेगेटिव फील्ड में मूव करेगा, एनायन पॉजिटिव फील्ड की तरफ मूव करने लगेगा। कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक कंडक्शन प्रॉपर्टी, ये बेटा शॉर्टकी में भी इलेक्ट्रिक कंडक्शन प्रॉपर्टी अपीयर हो गई थी, शॉर्टकी में भी इलेक्ट्रिक कंडक्शन प्रॉपर्टी क्रिस्टल में अपीयर हुई थी, और फ्रैंकल डिफेक्ट में भी इलेक्ट्रिक कंडक्शन प्रॉपर्टीज अपीयर होगी। तो थर्ड पॉइंट, क्रिस्टल शो इलेक्ट्रिक कंडक्शन प्रॉपर्टी। तो बेटा शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों में क्या फायदा हुआ बेटा, क्रिस्टल इलेक्ट्रिक कंडक्शन शो करने लगा। इलेक्ट्रिक कंडक्शन प्रॉपर्टी ड्यू टू केटायनिक होल एंड फ्री केटायन, ड्यू टू
कैटायनिक होल। चलिए देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक कंडक्शन में कैटायनिक होल, तो ये बेटा जो होल यहाँ प्रोड्यूस होगा उसमें दूसरे आयंस इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्प्लेस होने लगेंगे, मूवमेंट करने लगेंगे, और आयनों का मूवमेंट इलेक्ट्रिक कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बात पता होना चाहिए आपको। फोर्थ पॉइंट बेटा, सिंपल रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन डजंट चेंज। इसलिए तो बेटा स्टाइकियोमेट्रिक है, शॉर्ट की भी स्टाइकियोमेट्रिक है। वहाँ 7:7 आया था, यहाँ 8:8 अभी आ रहा है, 1:1 चल रहा है। कैटायन एंड एनायन नॉट चेंज या नेवर चेंज, डजंट, चलिए बेटा डजंट चेंज कर दीजिए। ओके गाइस, अब देखा आपको ये पूरे पॉइंट काउंट कर लीजिए बेटा प्लीज जल्दी। ईच पॉइंट एमसीक्यू का क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि विच टाइप ऑफ क्रिस्टल शो फ्रैंकल डिफेक्ट, विच टाइप ऑफ क्रिस्टल शो फ्रैंकल डिफेक्ट। ध्यान दे बच्चे, ध्यान दे बेटा। तो बेटा लो कोऑर्डिनेशन नंबर, लो कोऑर्डिनेशन नंबर क्रिस्टल, एग्जांपल लिख दो। चलो एग्जांपल इंपॉर्टेंट है भाई। लो कोऑर्डिनेशन नंबर क्रिस्टल्स like ZnS, silver iodide, okay guys, silver chloride, silver iodide बेटा खास याद रखना, एंड AgBr। अब देखो बेटा AgBr को मैंने बड़ा क्वेश्चन आया बेटा, कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन आया, कई बार 12th बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया। AgBr एक ऐसा आयनिक साल्ट है जो शॉर्टकी डिफेक्ट के लिए भी काउंट किया जाता है और फ्रैंकल डिफेक्ट के लिए भी काउंट किया जाता है। कई बार का MCQ रहा है। ZnS AgI स्पेशली फॉर फ्रैंकल डिफेक्ट, और AgBr शॉर्टकी में भी लगाना और फ्रैंकल में भी लगाना। और NaCl टाइप के क्रिस्टल और सीजियम क्लोराइड टाइप के क्रिस्टल क्या बेटा केवल शॉर्टकी में यूज करेंगे। ओके गाइस, बेहतरीन एग्जांपल, पूरे पॉइंट काउंट कर लीजिएगा। चलिए बेटा